इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के शाहपीर मकबरा पर, जिसकी बहुत मान्यता है। और यहाँ पर हमारे न्यूज़ नेशन के ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत यहाँ के जो मुतवल्ली हैं उनका स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अहमद अली जो यहाँ के मुतवल्ली हैं उनसे बातचीत की गई और स्टिंग ऑपरेशन में ये खुलासा हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि महज 11,000 रुपये लेकर वो समस्या का निस्तारण कर देंगे, बुद्धि बांध देंगे और कारोबार में जो नुकसान हो रहा है उन सभी समस्याओं को भी दूर कर देंगे। इस मकबरे की बहुत ज़्यादा मान्यता है। दिल्ली एनसीआर से लोग यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं, चादर चढ़ाते हैं। और फिलहाल यहाँ आप देखेंगे कोई यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। ये वो कमरा है जहाँ पर पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। इसी के अंदर जो अहमद अली थे वो बैठे हुए थे और यहाँ पर बातचीत की गई थी। और उस बातचीत में जो मांगे हमारे अंडर कवर एजेंट द्वारा उनसे रखी गई थी उस पर वो सहमति जताते चले गए। यहाँ तक कि पत्नी के साथ डिवोर्स से लेकर जो तमाम परेशानियां हैं उनके निस्तारण की बात उन्होंने कही। यहाँ तक कि दिमाग यानी बुद्धि बांधने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। और उसके बाद जो पैसों की डिमांड जब रखी गई है, कितना पैसा इसमें खर्च होगा, तो 11,000 रुपये की मांग रखते हुए वो दिखाई दिए। तो ये आप दोबारा मैं चाहूँगा भी, जिसे आप देख सकते हैं इस मकबरे को, जिसमें हजारों लाखों लोग आते हैं। बहुत आस्था है, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं चादर चढ़ाने के लिए। और उसके बाद यहाँ के जो मुतवल्ली हैं अहमद अली, उनका स्टिंग ऑपरेशन के अंदर चौंकाने वाला खुलासा यहाँ देखने को मिला है। तो ऐसे में अब सवाल उठने लगा है, जो धर्मगुरु होते हैं, जो इस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों की जेबें से पैसे निकालते हैं, ऐंठते हैं, उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होना चाहिए। हालांकि मांग यही उठ रही है कि इस तरह के मुतवल्ली जो लोग हैं उनके ऊपर एक्शन हो, पुलिस एफआईआर दर्ज करे और सख्त सख्त कार्रवाई करे। तो फिलहाल यहाँ पर जो मुतवल्ली हैं वो यहाँ नहीं है, फरार हैं। जो दोनों नंबर आप देखेंगे उनके लिखे हुए हैं, वो दोनों नंबर अब बन जा रहे हैं। वो किसी से बातचीत करने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। यहाँ जो लोग हैं उनसे कोशिश करते हैं बातचीत की, जो यहाँ रहते हैं। आप यहीं पर रहते हैं? आप? हम भी रहते हैं यहीं पे। यहीं रहते हैं। मुतवल्ली साहब ने 11,000 रुपये मांगे, पेंट कराने की बात कही, जो पूरा ऑपरेशन हुआ उसके लिए कुछ कहेंगे? यही नहीं जानते क्या कहेंगे भैया? यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो आस्था की बात है और जो भी आस्था करेगा वो उसे मिलेगा। अच्छा, अगर जिस मुतवल्ली साहब ने जिस तरह से पैसे मांग लिए तो गलत हुआ? ये गलत है ना? नहीं, मुतवल्ली ने कोई पैसे नहीं मांगे। स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है, वो माफ़ी मांग रहे हैं, मुतवल्ली साहब माफ़ी मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसे नहीं मांगे। नहीं, वो ऑपरेशन के अंदर खुलासा हुआ है स्टिंग में, और मुतवल्ली साहब ने भी माफ़ी मांगी है कैमरे पर कि मेरे से गलती हुई है। वो पैसे नहीं मांग रहे, ये तो आस्था की बात है। जो काम कराओगे यहाँ वो मिलेगा। काम करने के मांग रहे हैं कि आपकी बीवी से तलाक करा देंगे, आपका कारोबार में जो नुकसान हो रहा है उसे ठीक करा देंगे, इसके अलावा जो सामने वाला लड़का है उसकी बुद्धि बांध देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, समझिए। ये तो कभी विश्वास नहीं है। ये जो अल्लाह करने वाला है। अगर वो ये बात कहते हैं तो गलत है, अगर वो कहते हैं तो गलत है ये चीज़ें। ये कहा ही नहीं उन्होंने। नहीं, हमारे पास है रिकॉर्डिंग। उन्होंने कहा ही नहीं। चलिए, इनका कहना है उन्होंने कहा नहीं, जबकि ये सारी बातें हुई हैं, हमने सुनवाई भी है। और जिन्होंने ये वीडियो पूरी देखी वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने पूरी वीडियो देखी, क्या कहेंगे मुतवल्ली साहब के बारे में, जिस तरह से कहा उन्होंने? कुछ नहीं कह सकता, हमारे जो बड़े हैं वही बताएंगे इस चीज़ को। लेकिन आपने तो वीडियो देखी, आपने पूरा सुना, उन्होंने पैसा भी मांगा। वही बताएंगे इस चीज़ को। वे बैठे सामने, उनसे बात कर लो। कहाँ पर? सामने बैठे, अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो लोग हैं कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहले ही ये कह दिया गया कि अब किसी को कुछ कहना नहीं है। हालांकि वीडियो इन्होंने भी देखी है, जिसमें मुतवल्ली साहब यानी कि जो अहमद अली हैं वो पैसे मांग रहे हैं और तमाम बातें उन्होंने कही वो सब करा देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुतवल्ली साहब किसी की बुद्धि बांध दें, 15-20 दिन तक वो घर से बाहर ना निकल पाए, किसी का तलाक करा दें दूसरी का, और इसके अलावा कारोबार में जो बंधा हुआ है उसको खोल दें, और उसके लिए पैसे की मांग जायज़ है क्या? भैया इसका मुझे पता। ये जायज़ हैं चीज़ें? ये तो आप बता सकते हैं, ये धर्म में, आपके मुस्लिम धर्म में जायज़ हैं? जो जायज़ है और जो नाजायज़ है वो तो सबको ही पता, वो आपको ही पता, हमें भी पता। नाजायज़ किसे बोले और जायज़ किसे बोले, है नहीं है? समझा? लेकिन ये तो ना, एक किसी का दिल तोड़ना वो नाजायज़ है। दिल तोड़ना किसी का नाजायज़ है। दिल तोड़ना नाजायज़ है। और
वो हराम है। हाँ। देखिए ये भी कह रहे हैं दिल तोड़ना नाजायज है और वो हराम है। अगर पैसे मांगे और ये तमाम बातें उन्होंने कही तो वो हराम में आता है, नाजायज है। और कुल मिलाकर फ़िलहाल जो मुतवल्ली हैं अहमद अली यहाँ पर नहीं है। फ़ोन नंबर उन्होंने बंद कर दिए हैं, यहाँ से वो जा चुके हैं। ऑपरेशन पाखंड लोग न्यूज़ नेशन के अंदर लगातार खुलासे हम इस तरह से कर रहे हैं। जो लोगों को ठगते हैं उनका अंधविश्वास के तहत उनका विश्वास जीतकर उनसे पैसे लेने का काम करते हैं, तो ऐसे खुलासे लगातार न्यूज़ नेशन अपनी टीम के द्वारा करता जा रहा है ताकि लोग अंधविश्वास से बाहर निकल सकें। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, मेरठ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।